गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे मैं 6 बजे डेली अपलोड करती हूँ वीडियो, बट आज इसको पूरा लिखने में पहले मेरे को लगा कि मैं डायरेक्ट लिखती जाऊँगी, लेकिन मुझे लगा कि आपको प्रॉपर लिख के उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ। और आज ये टॉपिक आपका मैं ऐसे पढ़ा दूँगी, ऐसे बता दूँगी, हर एक बुक में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन आपको ऐसे आज मैं पढ़ाने वाली हूँ कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। रिमार्क माई वर्ड्स, हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उपजातियाँ, और उपजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे बड़ी जनजाति हमारे मध्य प्रदेश की आप सबको पता है, भील जनजाति है। तो मैं भील जनजाति से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। एक मिनट। अब देखो, सबसे पहले थोड़ा सा ये भील जनजाति की उत्पत्ति, अपने आप की जो उत्पत्ति है, जो भील जनजाति के लोग हैं वो किससे किससे मानते हैं, एक तो रावण से और एक महादेव से। दो में से कोई एक ऑप्शन आ सकता है, या तो रावण आएगा या तो महादेव। तो भील जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, या तो रावण से या महादेव से। और एक सबरी जो माता है और एक एकलव्य है, ये दोनों किस जनजाति से संबंधित थे, भील से, ठीक है। देखो, कोल जनजाति जो है वो अपना पूर्वज या अपनी उत्पत्ति सबरी माता से मानती है। ये अलग एक फैक्ट हो गया कि कोल जनजाति अपना पूर्वज या अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, सबरी माता से। लेकिन जो सबरी माता है वो किस जनजाति से संबंधित थी, जो रामायण में सबरी माता का जो है, जो सबरी माता है जिन्होंने जूठे बेर खिलाए थे राम जी को, वो किस जनजाति से संबंधित थी, तो भील जनजाति से। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ में भील जो है संस्कृत या तेलुगु दोनों ही एक ही मतलब वर्ड जनरेट किया है, क्या है, भिल। तो भिल संस्कृत या तेलुगु भाषा के भिल शब्द से भील शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, धनुष। अब हम चलते हैं उपजातियों में, ठीक है। तो भील से भिलाला हमको याद हो गया। भिलाला तो सीधा सीधा है कि भाई सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी, भिलाला। अब उसके बाद हमको याद करना है, देखो मैं एक ट्रिक बताती हूँ या फिर एक लिंक बताती हूँ कि भील क्या है, धनुर्विद्या में सबसे ज्यादा निपुण है। हम लोग भोजपुरी में, मतलब मैं तो यूज भोजपुरी हम लोग तो नहीं बोलते, मैं तो जैसे बघेली है मेरी जो मदर टंग है ना, लेकिन जो भोजपुरी बोलते हैं ऐसे बोलते हैं ना, बड़का निपुण बा इसमें, बड़का ये तो भाई बड़के धनुर्विद्या वाले हैं। तो बड़का, ये बरेला से हमको क्या याद रखना है, बड़का। जो भील जनजाति है बड़का निपुण है किसमें, बड़के निपुण है यानी कि बहुत ही ज्यादा निपुण है किसमें, धनुर्विद्या में। तो बड़का से बरेला, इसलिए इनको हमेशा पटा के रखना चाहिए, हमेशा, क्योंकि भील जनजाति, एक मिनट, भील जनजाति बहुत निपुण है किसमें, धनुर्विद्या में, इसलिए बरेला, बड़का से बरेला, ठीक है। इसलिए इनको पटा के रखना चाहिए। और पटाने के लिए हम क्या होती है, जहां भी भील जनजाति के लोग जाते हैं वहां पे भीड़ क्या है, उमड़ जाती है। देखो फिर से मैं बता रही हूँ, भील जनजाति के लोग बड़े ही क्या होते हैं, निपुण होते हैं, इसलिए उनको हमेशा पटा के रखना चाहिए। पटाने के लिए भील जनजाति के लोग जहां भी जाते हैं उनके आसपास लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। और भीड़ कैसे जाती है, कुछ कुछ लोग रथ में जाते हैं, तो कुछ लोग बैग में अपने क्या भर के जाते हैं, या तो सिंघाड़ा भर के जाते हैं या तो नींबू भर के जाते हैं। इतनी कहानी आपको समझना है कि भील जनजाति के लोग बड़े ही निपुण होते हैं धनुर्विद्या में, किसी का भी शिकार कर सकते हैं, इसलिए उनको लोग पटा के रखना चाहते हैं। तो भील जनजाति कोई भी व्यक्ति तो जहां भी जाता है वहां उनको देखने के लिए, उनको पटाने के लिए भीड़ उमड़ जाती है। कोई रथ में बैठ के जाता है तो कोई अपने बैग में उनके लिए सिंघाड़ा या फिर नींबू लेके जाता है, ठीक है। इतने से अब आप देखो, ये देखो भील बिलाला हो गया, बड़का से बरेला हो गया, पटाना से पटेलिया हो गया, उमड़ी, भीड़ उमड़ी यानी उमड़ी होगी। कोई रथ में बैठ के जाता है तो रथियास हो गया। कोई बैग में सिंघाड़ा और नींबू भर के जाता है तो बैग से बैगास, और सिंघाड़ा से सिंगाड़िया, और नींबू से निंगवालिया, ठीक है। इसी तरीके से आगे क्या याद रखना है हमको, सन्यान, सन्यान। अब देखो बाकी लोग तो किसी ना किसी तरीके से पटाते हैं, मतलब भील जनजाति के लोगों को, बच्चे भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, यूथ जनरेशन भी जाते हैं, लेकिन यहाँ तक कि सयाने लोग भी जाते हैं भील जनजाति को पटाने। क्यों, क्योंकि वो धनुर्विद्या में बहुत निपुण होते हैं। तो सन्यान। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि सबसे बड़ी जनजाति भिलाला है, ठीक है। बैगास पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बैगास किस जनजाति से की उपजाति है, तो भील जनजाति का भी बैगा मत लगा के आ जाना, इंपॉर्टेंट है, बैगास याद रखना। और सिंगाड़िया, सिंगाड़िया भील जनजाति की उपजनजाति है। बैल पूजक, सिंगाड़िया किसका पूजा करती है, किसकी पूजा करती है, तो बैल की पूजा करती है। जो बैल में आपको पता होगा, मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, बैल में से कुबड़ निकला रहता है, कुबड़, वो उसको हम बोल सकते हैं कि सिंघाड़े जैसा कुबड़ निकला रहता है। तो सिंगाड़िया से याद रखना, बैल पूजक। निंगवालिया मछली पूजक, निंगवालिया नींबू, नींबू मछली ने नींबू को निगल लिया, निंगवालिया मछली पूजक, ठीक है। और सन्यान बिजली पूजक, जो सयाने लोग होते हैं वो जैसे बिल्ली एकदम घूरती रहती है, वैसे सयाने लोग भी सबको घूरते रहते हैं, बिल्ली पूजक, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा। फिर से मैं एक बार रिपीट कराती हूँ भील जनजाति के उसको, कि भील के लोग बड़े ही क्या होते हैं, एक मिनट, बड़े ही निपुण होते हैं, इसलिए उनको सब पटा के रखते हैं। अब पटाने के लिए भीड़ उमड़ जाती है ना, भीड़ क्या होती है, उमड़ जाती है। कोई रथ में जाता है तो कोई बैग में अपने सिंघाड़ा, सिंघाड़ा या फिर क्या भर के जाता है, नींबू भर के जाता है। और यहाँ तक कि सयाने लोग भी जाते हैं किसको पटाने, भील जनजाति को पटाने, क्योंकि धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण होते हैं। कौन, भील जनजाति के लोग। अब देखो, बड़े से बरेला, पटा से पटालिया, उमड़ से उमड़ी, रथ से रथियास, बैग से बैगास, और सिंह से सिंघाड़ा, और नींबू से निंगालिया, और सयाने से सान्यान, ठीक है। ये जनजातियां होंगी, इतने सारे हमने पढ़ लिए हैं। और कुछ बचे हुए हैं, जैसे एक याद रखना,
उज्ज्वला नाम के भील होते हैं, एक कोटरा भील होते हैं, एक रतनमाल भील होते हैं। अब उज्ज्वला भील ऐसे होते हैं जो बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना, जो पारंपरिक होते हैं कि जो रीति रिवाज पहले से चली आ रही है उसी को फॉलो करते हैं। कौन? उज्ज्वला, यानी कि वो अभी भी प्रकाश में है, वो अपने लाइफ में अंधेरा नहीं चाहते हैं, वो उजाले में ही रहना चाहते हैं और पारंपरिक जो प्रथाएं चली आ रही हैं भील जनजाति में वो फॉलो करते हैं, तो वो पूर्ण भील कहलाते हैं। और कोटरा भील, आपको पता है कि पहले एक टाइम पे बहुत ही फ़नी एक हेयर कट चलता था जिसको हम कटोरा हेयर कट बोलते हैं, मतलब ऐसे मजाक मजाक में कटोरा हेयर कट, जिसमें आधे बाल कटे रहते हैं और आधे बाल बचे रहते हैं। तो यहाँ से कटोरा, कोटरा को कटोरा से लिंक करेंगे जो कि अर्ध भील होते हैं, यानी आधे बाल बचे कटोरे में और आधे बाल नहीं, तो कोटरा से अर्ध भील, ठीक है। और एक रतन माल भील होते हैं जो कि संयुक्त परिवार में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हमेशा इनके जो परिवार होते हैं वो संयुक्त होते हैं। तो पूछा सकता है कि भील जनजाति में से कौन सी उपजाति है जो संयुक्त परिवार पर विश्वास करते हैं, तो रतन माल, ठीक है। इस तरीके से भील जनजाति के सारे आपके ये उपजातियाँ हो गई। और आई थिंक इसको आप 2 बार देख लोगे तो आपको कभी भी जाओगे रथयास देखोगे तो आपको याद आएगा कि भाई रथ में बैठ के भील जनजाति को पटाने के लिए भीड़ उमड़ी थी, तो उमड़ी हो गया, रथयास हो गया, क्या क्या बैग में लेके गए थे सिंघाड़ा और नींबू, तो सिंघाड़ा से सिंघाड़िया हो गया, नींबू से निंगवालिया हो गया, ठीक है, बैग से बैगास हो गया। इस तरीके से आपको याद आएगा। फिर गोंड जनजाति में आते हैं, 1 मिनट। तो गोंड जनजाति अपने आप को क्या मानता है भाई? कोयतूर शब्द कहीं भी दिखे तो समझ जाना कि गोंड जनजाति के लिए है, ठीक है। अब इनकी उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कोंड पर्वत से कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत। अब गोंड जनजाति का बहुत ही आसान है, सबको आई थिंक पता होगा, 2 आधार पे इनकी उपजातियों का विभाजन किया गया है। पहला तो व्यवसाय के आधार पे, तो प्रधान 5 है व्यवसाय के आधार पे, ठीक है। प्रधान क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। गोंड जनजाति का पहला है प्रधान, ठीक है। जो हमको पता है कि जो गोंड जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति कहाँ की? भारत की है। तो उनको पूजते हैं, लोग पूजते हैं कैसे? पुजारी की तरह, तो प्रधान। फिर अगरिया। अब गोंड जनजाति चूंकि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है तो उनके लोग जगह जगह फैले हुए हैं लोहार के रूप में। तो अगरिया क्या होता है कि लोहे का काम करते हैं, यानी कि आग में, अगरिया से आग में लोहे के तपाने का काम करते हैं, ठीक है। तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति भारत की, इसलिए उन्हें लोग पूछते हैं, तो पुजारी प्रधान हो गया, फिर अगरिया लोहा हो गया, फिर उसके बाद सोलहास। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा सकता है कि गोंड जनजाति की एक उपजाति है सोलहास, तो उनका काम क्या होता है, उनका प्रोफेशन क्या होता है? तो सोलहास में बढ़ई। अब इसको थोड़ा सा मैंने बहुत ही ऑकवर्ड बनाया है याद रखने के लिए, ऑकवर्ड है बट हमको याद करने से मतलब है। सोलहास। अब यहाँ पे लहास यानी लाश पड़ी हुई है। लाश जब पड़ी होती है तो किसी को क्या चाहिए होता है? सबसे पहले अग्निदाह करने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है, जो कहाँ से मिलेगी? बढ़ई से मिलेगी, ठीक है। लहास से लाश को हम लिंक करेंगे, जहाँ पे लकड़ियों की जरूरत होती है उसके अंतिम संस्कार के लिए, जो कि बढ़ई से मिलेगी। तो सोलहास कौन सा कार्य करते हैं? बढ़ई का कार्य करते हैं। फिर एक हो गया कोयला भूतिस, यानी कि कोई कोयला वैला थोप थाप के भूत बन के आया है, तो ये क्या करते हैं? ये काम क्या करते हैं कि नाच गा के लोगों का एंटरटेन करते हैं, ठीक है। कोयला भूतिस यानी कि कोयला बन के कोई भूत बन के आया है और लोगों को हंसी मजाक में नाच गान करके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। फिर एक हो गया ओझा क्या करते हैं कि तांत्रिक क्रिया करते हैं, झाड़ फूक करते हैं। ओझा से वैसे ही पता चल रहा है। और ओझा के अन्य नाम है गुनिया, यानी कि बहुत ही गुनी है भाई, तांत्रिक क्रिया में, झाड़ फूक में ये बहुत ही गुनी है। कौन? ओझा, या इसी को पंडा भी बोल देते हैं या तो बरुआ बोल देते हैं, ठीक है। फिर एक और जनजाति है गोंड की जो कि इंपॉर्टेंट है, मुड़िया या फिर मारिया। तो पूछा जाएगा मुड़िया या मारिया किस जनजाति की उपजाति है? तो गोंड जनजाति की इंपॉर्टेंट और ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। फिर एक और हो गया निवास के स्थान पर राजगोंड और दुर्गोंड। जो जमींदार होते हैं या जो उच्च, थोड़ा सा गोंड जनजाति में उच्च वर्ग के होते हैं, जो शासक वर्ग होते हैं, जैसे कि रानी अवंतीबाई हो गई है ना, और इसी तरीके से जो संग्राम साय हो गए, ये सब राजगोंड के शासक रहे हैं। और एक धुरगोंड जो आम गोंड होते हैं, आम जनता होती है, तो जो गोंड जनजाति में उनको धुरगोंड कहा जाता है। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। इस तरीके से भील और गोंड हो गया। अब इसके आगे चलते हैं बैगा। ये इंपॉर्टेंट है और हम बहुत ही अच्छे से इसको याद रखेंगे। अब देखो, एक मैना नाम की छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जो कि बैग लेके कहाँ जा रही थी? मैना नाम की छोटी सी प्यारी बच्ची थी, मैना नाम की, जो कि बैग लेके जा रही थी अपने स्कूल। रास्ते में क्या पड़ता है? एक नहर पड़ता है, ठीक है। नहर में वो क्या हो गई? गिर गई, यानी बिछा गई। हमारे बघेलखंड में गिरने को बोलते हैं भाई, वो देखो बिछा गया, ठीक है। तो मैना नाम की एक लड़की होती है जो बैग लेके अपने स्कूल जाती है, जो कि नहर पड़ता है रास्ते में, उसी नहर में वो बिछा जाती है। बिछाने के बाद वो रोने लगती है, यानी रोतिया टाइप की हो जाती है, रोने लगती है, ठीक है। लेकिन उसको हम क्या करते हैं भाई कि उसको टेक दे के उठाते हैं और उसको मरहम भी लगाते हैं, ठीक है, मरहम भी लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब मैं लिंक बताती हूँ इसको कैसे याद रखना है आगे। मैना बैगा से बैगा जनजाति हो गई, तो हम बैगा को बैग से रिलेट करेंगे। बस एक बैगा से बैग को रिलेट करके एक जब शब्द याद कर लेंगे कि बैग। अब बैग लेके कौन चली? मैना नाम की लड़की। तो कठ मैना हो गया, राय मैना हो गया, बैगा जनजाति की उपजाति है। फिर नहर, मैना कहाँ चली? नहर में, मतलब स्कूल चली, रास्ते में क्या पड़ता है? नहर। तो नहर से नाहर करके एक उप जनजाति होती है किसकी? बैगा की, जो कि बिछा गई। बिछा से बिछावर या बिछावर, ठीक है, उप जनजाति है। फिर रोने लगी, न रोतिया भरोतिया, रोने लगी यानी रोतिया, तो न रोतिया और भरोतिया नाम की 2 उपजाति हैं। फिर उनको हमने टेक
दे के, जब वो रोने लगी तो टेक दे के किसी ने उठाया, टेक से टेकाम और मरहम लगाया, टेक दे के उठाया, टेकाम और मरहम लगाया तो मरकाम। तो इस तरीके से आपकी इतनी जनजातीय हो गई। देखो फिर से बता रही हूँ मैं। मैना नाम की लड़कियां होती हैं, तो मैना से कठ मैना, गोंड मैना, र मैना, जहां भी मैना दिखे समझ जाना कि भाई ये बैगा जनजाति की उपजाति है। मैना नाम की लड़की बैग लेके स्कूल चली, स्कूल जाते जाते वो नहर पड़ता है, ठीक है, वहां पे बिछा जाते हैं, वो लड़की बिछा जाती है, नहीं बिजवार बिछा जाती है, ठीक है, और रोने लगती है, रोतिया, तो ना रोतिया भरोतिया, ये दो जनजाति है, लेकिन उसको लोगों ने टेक दे के उठाया यानी टेकाम और मरहम लगाया मरकाम। और ये दोनों आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे। ध्रुवे थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। एक तो मरावी किस जनजाति की उपजाति है, तो बैगा की, और एक ध्रुवे, ध्रुवे किस जनजाति की उपजाति है, मरावी और ध्रुवे। एमडी, ठीक है, एमडीएच जो हम पढ़ते हैं ना, एमडीएच, सॉरी जो पढ़ते क्या है, जो एक ब्रांड है ना कंपनी, एमडीएच, एमडीएच, तो एमडी मरावी और ध्रुवे किसकी है, बैगा की। तो मैंने ये तो सारे लिंक करके बता दी, मरावी और ध्रुवे आपको याद करना है अलग से। फिर ये बहुत आसान है, क्या, भारिया से सीधे भूमिया, भूइहार और पंडो। तो पंडो थोड़ा सा अलग से याद करने की जरूरत होगी। भारिया से भूमिया, जो भारी होते हैं वो भूमि में ही रहते हैं, ऊपर नहीं उड़ पाते हैं ना। भारी जो पंक्षी हो गए या फिर कोई ऐसी भारी चीज हो गई वो भूमि में ही रहती है, ऊपर नहीं उड़ पाती है, और वो भूमि में ही, भूई हमारे बघेलखंड में भूमि को भूई बोलते हैं, तो भूमि में ही रहते हैं। और पंडो यानी कि पंच लोग भी उसको उठा के उड़ा नहीं पाते हैं, तो पंडो। ये बस मैंने लिंक करके बताया है, वैसे तो आप लोग इसको नॉर्मली भी याद कर सकते हो। फिर आते हैं हम कोरकू। तो कोरकू में कई तरीके से इनकी उपजातियों का विभाजन किया गया है। एक मेन उपजातियां हो गई, फिर कुछ होते हैं व्यवसाय के आधार पे, एक मिनट, व्यवसाय के आधार पे, और कुछ होंगे खान पान के आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहले व्यवसाय के आधार पे, जैसे हमने गोंड में पढ़ा था राजगोंड, इसी तरीके से कोरकू जो कि जमींदार वर्ग होते हैं, ठीक है। और एक भाग्या, यहाँ पे देखने में भाग्या लग रहा है लेकिन जस्ट भाग के अपोजिट है, यानी कि ये किसान है, भूमिहीन लोग होते हैं। तो भाग्या कोरकू, ये पूछा सकता है कि कौन से कोरकू जनजाति होती है जो किसान का काम करती है, मजदूर वर्ग का काम करती है, तो भाग्या कोरकू, ठीक है। और एक पोथरिया, जहाँ पे धुर गोंड था आम जनजाति, आम लोग, वहीं पे पोथरिया नामक एक कोरकू की उपजाति होती है जो कि आम कोरकू होता है, ठीक है, आम लोग होते हैं पोथरिया, ठीक है। आम लोग जो होते हैं वो पोथली लेके चल देते हैं कहीं भी, मतलब बड़े बड़े ट्रॉली बैग्स लेके नहीं जाते भैया, अपनी जहाँ पोथी उठाई और चल दी, तो पोथरिया यानी आम कोरकू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद खान पान के आधार पे 4 हैं, इसमें मैंने निमोनिक्स ऐसी बनाई है नॉर्मली, BKRS खान पान, BKRS कोरकू, 4-5 बार बोलो याद हो जाएगा, BKRS कोरकू जनजाति का खान पान के आधार पे 4 उपजातियां हैं, BKRS, BKRS। बी से बाना, ठीक है, के से कोरो, आर से राक्षस और एस से सराकू, BKRS, बाना कोरो राक्षस सराकू, बी बाना कोरो राक्षस सराकू, ठीक है। अब कोरो क्या होता है, जो कोरो कोरकू होते हैं वो शुद्ध मांस खाते हैं। कोरो यानी एकदम कोरा सफेद पेज, शुद्ध प्योर नेचुरल, तो कोरो शुद्ध मांस खाते हैं। अब रा से राक्षस, राक्षस से पता ही चल रहा भैया कुछ भी तुम हमको दे दो हम खा जाएंगे, तो मरे जानवर को खाते हैं कौन, राक्षस। सराकू, सराकू यानी बंदर, तो बंदर वैसे भी आपको पता है साग सब्जी खाता है, तो सराकू जनजाति जो होती है, कोरो की उपजाति जो होती है वो साग सब्जी खाती है। और एक बाना, बाना यानी रीझा, ठीक है। तो बाना बाण चला के सीधी मधुमक्खी के शहद पे बाण चलाते हैं और शहद निकलता है और उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं। BKRS खान पान के आधार पे, इधर हमने पढ़ लिया राज कोरकू, भाग्या कोरकू, और क्या पढ़ लिया, पोथरिया कोरकू। पोथरिया याद रखना आम कोरकू है, भाग्या किसान है, राज कोरकू जो जमींदार वर्ग है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, अब देखो कोरकू, कोरकू से हमको क्या याद रखना है, कोरकू, कू 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 कून, मतलब कि एक बहुत ही छोटी सी बच्ची रहती है, वो कूकू कूकू करके, मतलब बहुत अच्छे से बोल भी नहीं पाती, बहुत क्यूट सी रहती है, वो हमेशा बोल नहीं पाती, बस कूकू कूकू बोलती रहती है। वो इतनी शैतान रहती है कि उसको हमेशा, मतलब नहाना भी उसको पसंद नहीं, बस उसको शैतानियों में मतलब उसका मन लगता है। तो उसके घर वाले क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं, बंदोरिया। कूकू नाम की एक लड़की रहती है, कूकू नाम की, बहुत चहल पहल करती है, सिर्फ कूकू बोलती रहती है, बहुत शैतान रहती है, उसको बंद किया जाता है। उसके घर वाले उसको बंद करते हैं, कहाँ, रूम में बंद करते हैं, और उसको नहलाने ले जाते हैं। कोरकू नाम की लड़की, सॉरी कूकू नाम की लड़की रहती है, बहुत शैतान रहती है, छोटी सी प्यारी सी, उसको बंद किया जाता है। कहाँ बंद किया जाता है, रूम में बंद किया जाता है और नहलाने लिया जाता है। फिर उसके बाद वो और क्यूट लगने लगती है, तो उसको दुलारा जाता है, दुलारिया। तो उस लड़की को लगता है यार सब बावरे हो गए हैं क्या कि मुझे इतना दुलार रहे हैं, बोबाई और बोडाई, बावरिया से याद हो जाएगा कि सब बावरे हो गए क्या कि इतना दुलारा जा रहा है, और ये आपको अलग से याद रख लेंगे, बोबाई और बोडाई। और फिर मवासी, वो इतना ज़्यादा बावरी हो, मतलब कि उसको इतना ज़्यादा दुलारा जाता है कि वो सबको मवासी मारने लगती है, मवासी मारने लगती है, ठीक है। फिर याद करो, फिर से मैं बता रही हूँ अलग से, एक मिनट। कुकू नाम की एक लड़की रहती है, बहुत ही क्यूट रहती है, उसको कहाँ बंद किया जाता है, बंद किया जाता है कहाँ पे, रूम में। उसको नहलाया जाता है, ठीक है, नहलाने के बाद उसको दुलारा जाता है क्योंकि और क्यूट लगने लगती है। वो मतलब वो सोचती है कि सब बावरे हो गए हैं क्या, और उसके बाद वो मवासी मारने लगती है सबको। देखो, बंद से बंदोरिया, फिर उसके बाद रूम से रूमा, नहाने लगती है तो क्या है,
नहा से क्या था, नहाला, ठीक है, मतलब आप जब देखोगे ऑप्शन में तो सही कर लोगे, नहाला। और उसके बाद दुलारिया, क्योंकि और क्यूट लगने लगती है। फिर उसके बाद बावरिया, जब उसको दुलारने लगते हैं तो सब वो सोचती है कि अभी तक तो मेरे को सब डांट रहे थे, अब कैसे बावरे हो गए, क्या सब प्यार करने लगे। और इधर बोबाई और बोडाई, और फिर वो सबको मारने लगती कि भाई नहीं, इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा मेरे को केयर नहीं चाहिए, मारने लगती, ठीक है। तो ये हो गए कोरगू के। एक चीज़ और फैक्ट याद रखना कि जो बंदोरिया नाम की जो कोरगू की उपजाति है, बंदोरिया नाम की, वो कहाँ निवास करती है, तो पचमढ़ी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोरगू जनजाति की ऐसी कौन सी उपजाति है जो पचमढ़ी क्षेत्र में निवास करती है, तो आपको आंसर देना बंदोरिया। पचमढ़ी में आपको ये भी पता होगा कि बंदर बहुत ज्यादा होते हैं, जो गए होंगे उनको पता होगा, तो बंदर बंदोरिया पचमढ़ी में रहती है, ठीक है। अब इसके बाद बचा हमारा क्या, कोल। अब देखो कोल, तो कोल तो आपको पता है कि कोल का मूल निवासी स्थान कहाँ है, रीवा। रीवा का एक कुराली क्षेत्र है, ठीक है। रीवा से रेवरिया आपको याद हो गया। अब रीवा के लोग अपने आप को, जैसे मैं खुद रीवा क्षेत्र से हूँ, रीवा जिले से, सिरमौर ब्लॉक से, ठीक है, तो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझते हैं भैया कि हम बहुत ही बड़े गवैया हैं। तो कोरकू रीवा से है, रेवरिया बड़ गैया, अपने आप को ना जो रीवा के लोग बड़े गवैया समझते हैं, तो बड़ गैया, और बहुत ही मतलब भारी भरकम समझते हैं कि हमसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं। और ये रियलिटी है भैया, रीवा के लोग बहुत ही लड़ाकू टाइप होते हैं, और बहुत मतलब दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन अगर किसी ने कुछ आगे से कुछ बोला, उनके साथ गलत किया, तो छोड़ते नहीं है। ये क्वालिटी है रीवा वालों की, है ना, मैं भी उसमें। तो देखो कोल हो गए रेवरिया, या रीवा से हैं तो रेवरिया याद ही रहेगा। और रीवा के लोग बहुत ही अपने आप को बड़ गवैया समझते हैं, बड़ गैया, और बहुत ही अपने आप को भारी भरकम समझते हैं कि हम तो किसी से हार ही नहीं सकते, तो भड़तिया। और वो मार भी देते हैं इस चक्कर में, मवासी, ठीक है। देखो मवासी कॉमन है, एक कोरको में हमने अभी पढ़ा, ये कुकू नाम की बच्ची लोगों को पीटती रहती है, मारती रहती है, और एक कोल में पढ़ा, ठीक है, तो याद रखना दोनों में कॉमन है। और फिर मार देते हैं, फिर उसके बाद रोने भी लगते हैं खुद ही से, तो रोतिया और रोतेला और एक दसोरा करके आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से सारी जनजातियां हो गई हैं आपकी। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे मूल निवासी स्थान, और बाकी आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से आज मैंने पढ़ाया है, सारे एक एक करके मैं सारे लोकगीत, मतलब जितने भी जनजातियों के गीत हैं, जितने भी उनके डांस फॉर्म हैं, जितने भी पर्व हैं और भगवान हैं, देवी देवता, सारी चीज़ें मैं एक एक करके कंपैरिजन करके पढ़ा दूंगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके, प्लीज़ 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 कमेंट करके जरूर बताना। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।